नमस्कार दोस्तों, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आगामी एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है। उस सीरीज के अंतर्गत जीएस क्लास, मैथ की क्लास और रीजनिंग क्लास कंटिन्यू चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और उसी जीएस की क्लास के अंतर्गत मैं धर्मेंद्र सिंह आपको लास्ट क्लास में लैटिट्यूड के बारे में बताया था, और उसी के अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी आपके देशांतर। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हैं यानी अक्षांश और देशांतर जो हैं वो आपकी पृथ्वी पर हम लोगों यानी मनुष्यों द्वारा खींची गई इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक रेखाएं। ऐसी कोई रेखा जो पृथ्वी के ऊपर खींची नहीं गई है। ये हमने अपनी लोकेशन, अपनी वेदर और अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी अध्ययन की आसानी के लिए ऐसा खींचा है। तो जरा देखते हैं हम लोग आज लॉन्गिट्यूड में। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर एक ग्लोब बनाया गया है और इस ग्लोब में ये 4 लाइनें खींची गई हैं। तो जरा लॉन्गिट्यूड में अगर हम देखें देशांतर में, तो देशांतर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैप का सीधा सिद्धांत होता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लॉन्गिट्यूड क्या होती है कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाना, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाना, उन्हें क्या कहेंगे हम? लॉन्गिट्यूड कहेंगे। यानी पृथ्वी पर खींची गई खड़ी लाइनें यानी लंबी लाइनें क्या होंगी आपकी? लॉन्गिट्यूड होंगी। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई इमेजिनरी लाइंस क्या कहलाएंगी? आपकी लंबी रेखाएं क्या कहलाएंगी? लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। अब चलें जरा इसमें देखें कि जैसे ये मैंने यहाँ पर क्या लाइन खींचने के बाद ये क्या हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा इधर देखें कि जब हमने यहाँ लाइन खींचा नॉर्थ टू साउथ का हमने मिलाया, तो फिर ये इधर हुआ वेस्ट और इधर हुआ ईस्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। यानी क्या हो गया? एक तरफ आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध और दूसरी तरफ आपका क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहां पर जब हमने लाइन खींची तो देखिए, जैसे ये हमारा एक सर्किल है, ये हमने सीधा नॉर्थ टू साउथ मिला दिया और ये खींचते हुए इन पॉइंटों को हमने ऐसे ऐसे मिलाया। ये इस तरह जो लाइनें खींची गई हैं, इस तरह ये आपकी क्या है? लॉन्गिट्यूड है। ये लाइनें आपकी क्या है? लॉन्गिट्यूड है। यानी आपने जो खड़ी रेखाएं पृथ्वी पर खींची हैं वो क्या है? आपकी लॉन्गिट्यूड है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी पर ये लॉन्गिट्यूड की कितनी लाइनें खींची गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, इन लाइनों को कुछ दूरी पर खींचा है, और वो दूरी हमने डिग्री के फॉर्म में ली, हमने एंगल के फॉर्म में ली, और 1 डिग्री पर लाइनें बराबर हमने क्या कर दी? खींच दी हैं। जैसे ये लाइन है तो दूसरी लाइन ऐसे खींची, यानी इन लाइनों के बीच जो एंगल बनना है वो कितना है आपस में? 1 डिग्री। जैसा देखा गया है, अगर हम इसे पृथ्वी पर देखें, अर्थ पर देखें, तो 1 डिग्री लाइन के बीच की दूरी, यानी एक लाइन एक जरा देखें कि एक लाइन ये है आपकी और दूसरी लाइन ये है, तो इनके जो बीच का एंगल है वो तो 1 डिग्री है। और यही लाइन का अगर हम बीच की डिस्टेंस देखें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखें, तो 111.3 किलोमीटर यानी 111.3 किलोमीटर मैक्सिमम होगी। ये कितनी होगी? मैक्सिमम, यानी अधिकतम दूरी कितनी है इन दो लाइनों के बीच की? 111.3 किलोमीटर। यानी प्रत्येक 111.3 किलोमीटर पर हमने लाइनें बराबर खींच दी। तो ये लाइनें जब खींच रहे हैं तो ये लगभग एक दूसरे से कैसी हैं? इक्वल लाइनें हैं। लगभग, मैंने बोला लगभग, ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके बाद जो अगला है कि पॉइंट आता है, तो सबसे पहला वाला पॉइंट कि इन दो लाइनों के बीच की दूरी आपने बता दिया सर 113 यानी 111.3 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि इन लाइनों यानी कितनी लाइनें पृथ्वी पर खींच दी गई हैं इस तरह। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि एक सर्किल में कितने का एंगल बनता है? पूरा सर्किल में अगर एंगल की बात की जाए 360, कितने का एंगल बनता है? 360। तो ये जो एंगल्स बनाए गए हैं, तो ये कितनी लाइनें, कितने डिग्री बनाया गया है? 360 डिग्री। तो कितनी लाइनें हो गई?
360 लाइंस हो गई। जैसे आपको मैंने बताया था कि लैटिट्यूड में कितनी लाइन है 181 और लॉन्गिट्यूड में कितनी लाइनें हो गई 360 लाइन। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या हुआ, इस तरह आपका ये हुआ। तो हम लोगों ने अभी देखा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की क्या पोजीशन है। अब जरा हम ये देखते हैं कि 360 लॉन्गिट्यूड जब आपके हो चुके हैं तो अब कहां से हमने स्टार्ट किया और किसे अपनी बेस लाइन या बेस लॉन्गिट्यूड कहा। तो जरा ऐसे देखें। तो जैसा कि आपको पता है ये मैंने जो लाइन खींची है ये जो लाइन है आपकी, इसे नाम दिया हमने 0 डिग्री। क्या नाम दिया है 0 डिग्री लाइन। क्या नाम दिया इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये बच्चों गई है हमारे लंदन के पास एक ऑब्जर्वेटरी इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी है जिसका नाम है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। क्या है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। इसमें क्या है तो यहां पर टाइम जो जोन बताया गया है, जो 0 डिग्री लाइन बताई गई है, इसे ही आपका टाइम जोन के तौर पे कहा गया है। और इस 0 डिग्री लाइन को क्या बोला गया है, इस 0 डिग्री जीएमटी को बोला गया है स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोला गया है स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोला गया, यानी स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कहां से गुजरी है, जो गुजरी है जीएमटी, जो कहां पर है लंदन के पास। और इसका नाम अगर हम देखें तो ग्रीनविच जगह पर है। कहां पर है ग्रीनविच जगह पर। ठीक है, तो और वो लेबोरेटरी कौन सी है रॉयल लेबोरेटरी। और वर्ल्ड में इसी 0 डिग्री लाइन को ही क्या माना गया है आपका स्टैंडर्ड टाइम लाइन वर्ल्ड की मानी गई है। ठीक है, यहां पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आपकी रॉयल ऑब्जर्वेटरी इंस्टीट्यूशन, रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ये लेबोरेटरी है, इससे गुजरने वाली जो लंदन के पास जीएमटी है, इस टाइम को 0 डिग्री और सभी देशों ने अपने इसी टाइम के आधार पर, किसके ध्यान से, अपने इसी टाइमलाइन के आधार पर अपने अपने देशों में स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय घोषित किया गया है। जैसे आप अगर भारत के विषय में बात करेंगे तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यानी जीएमटी के मानक समय से 5.5 आवर आगे है। ये कैसे पता चलता है कि कैसे 5 आवर आगे हो गया, क्या हो गया, जरा हम लोग इसको देखते हैं। इसको जरा देखें तो ये देखेंगे कि ये आपके मैंने क्या बताया कि जीएमटी के ईस्टर्न पोर्शन को क्या बोला जाएगा आपका उत्पूर्वी गोलार्ध बोला जाएगा और वेस्टर्न पोर्शन को क्या बोला जाएगा पश्चिमी गोलार्ध बोला जाएगा। ठीक, तो जरा हम अब पूर्वी गोलार्ध की तरफ चलते हैं। जैसा आपको मैंने अपनी सबसे पहली क्लास में बताया था कि आपका जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपके भारत की अगर हम पोजीशन देखें तो यहां पर पोजीशन है, कहां पर है, यहां पर पोजीशन है भारत। तो यहां पे क्या है, यहां पर भारत ने अपना जो मानक समय माना है वो कितने लॉन्गिट्यूड माना है 82.5 यानी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अपना मानक समय माना है। और 82.5 हाफ लॉन्गिट्यूड जो है वो आपके जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम के 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितने डिग्री आगे है 82.5 डिग्री आगे है। और जब इसे आप टाइम में कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने घंटे आगे। अब जरा आगे और पीछे का देख लेते हैं, कैसे ईस्टर्न में होते हुए हम आगे हो गए और वेस्टर्न वाले पीछे हो गए, जरा देखें। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो ये लाइन है इसके पूर्व में जितने भी देश स्थित हैं वो इस समय से यानी जीएमटी से हमेशा आगे की ओर टाइम शो करेंगे। क्यों शो करेंगे जरा ये देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है या सर्कुलेट कर रही है, तो वो हमारी डायरेक्शन में है जो अपनी एक्सिस पर जो मूव कर रही है तो वो करती है कितने पर, वेस्ट टू ईस्ट। कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है। क्या करती है, रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पर। तो वेस्ट टू ईस्ट करती है तो होता क्या है कि ईस्ट में सूर्य यानी पूरब
वो सूर्य क्या है, पहले आता है, दिन पहले होता है, समय पहले चलता है, और वेस्ट में समय बाद में चलता है। ठीक है, अब हम ये आपको बताएंगे कि कैसे टाइम आगे है, क्या है। तो अभी आप लोगों ने लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा, अब हम जरा लॉन्गिट्यूड में टाइम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है कई एग्जाम ऐसे आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि 0 डिग्री लाइन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितना बजेगा, फला लॉन्गिट्यूड डिग्री पर कितना बजेगा। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए एक मेथड है, और इसे इजीएस्ट मेथड है, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। जरा देखते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक सर्किल में बनता है कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो जैसे एक पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम गई, यानी 360 डिग्री पर क्या हो गई, मूव कर गई, रोटेट कर गई। तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में पृथ्वी को समय कितना लगता है, एक रोटेशन अगर पृथ्वी कंप्लीट करती है तो कितना समय लगाती है, 24, यानी एक दिन कितना समय होता है, एक दिन में 24 घंटे। तो एक रोटेशन यानी एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में एंगल घूमी कितना, 360 डिग्री, और एक रोटेशन पूरा करने में समय कितना लगा, 24 आवर। कितना लगा, 24 आवर। तो इसी में हम लगाएंगे कि 360 डिग्री एंगल घूमने में समय लगा 24 घंटे। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, अगर हम ये देखें या ऐसे समझें कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाता है, तो क्या कहते हैं कि 1 डिग्री या 1 घंटे में कितना घूमता है। जरा इसकी अगर हम बात कर लें, या इसे हम जरा इसका रिवर्स देख लें, वाइस वर्सा इसका करके देखते हैं कि 24 घंटे में टाइम डिग्री घूमता है कितना, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 1 घंटे में रोटेट करेगा, 1 घंटे में रोटेट करेगा 360 डिग्री बाई 24। सीधा 6th स्टैंडर्ड में आपने कैलकुलेशन किया होगा फ्रैक्शन का। तो इसे आप जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में पृथ्वी कितने एंगल घूम जाती है, 15 डिग्री। कितने एंगल घूम जाती है, 15 डिग्री। यार जैसे आपको पता हो कि 1 डिग्री 1 घंटे में घूमने में कितना समय लगा, 15 डिग्री। अब 1 घंटे में आपको पता होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं कितने, 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट रोटेशन में या 60 मिनट में पृथ्वी रोटेट कर जाती है कितने डिग्री एंगल, 15 डिग्री एंगल। कितने डिग्री एंगल, 15 डिग्री एंगल। इसलिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें, या अब इसको हम देखें कि 1 डिग्री यानी 1 डिग्री के रोटेशन में पृथ्वी कितना समय लेती है। जरा इसे देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि 15 डिग्री एंगल रोटेट करने में कितना समय लगा, 60 मिनट्स। कितना लगा, 60 मिनट। और ऐसे ही अगर हम करें कि 1 डिग्री एंगल रोटेट करने में कितना लगेगा, 60 बाई 15, यानी कितना आ गया, 4 मिनट। कितना आ गया, 4 मिनट। ये जो साइन है, जैसे जरा साइन, इस साइन के बारे में जरा देख लें। ये साइन जो होता है इसे बोलते हैं डिग्री। क्या साइन है ये साइन जो है वो है आपका डिग्री का साइन। ऐसे ये साइन जो है आपका, ये है आपका मिनट का साइन। किसका साइन है, मिनट का साइन। और ये डबल डैश, ये साइन किसका हो जाता है, ये हो जाता है आपका सेकेंड का साइन। किसका साइन हो जाता है, सेकेंड का साइन। तो 1 डिग्री में हमको टाइम लगता था 60 मिनट, 15 डिग्री में लगता था 60 मिनट, तो 1 डिग्री में लगेगा 16 एंड 50 बाई 15 इक्वल टू 4 मिनट। कितना लगेगा, इक्वल टू 4 मिनट। अब जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस पर बेस्ड, जैसा कि अभी आपने लॉन्गिट्यूड के बारे में मैंने तो बताया था, और जैसा आप लोग समझ गए हैं कि लॉन्गिट्यूड के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसा ऐसा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा कि यदि दोपहर के 12 बजे का समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय, यानी जिसको हम लिख सकते हैं जीएमटी। क्या लिख सकते हैं, जीएमटी लिख सकते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम पर टाइम कितना है,
12 बजे हैं दोपहर के, तो 45 डिग्री देशांतर पर क्या टाइम होगा। जरा देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। 45 डिग्री ईस्टर्न और लिख देते हैं, पूर्वी देशांतर। अगर यहाँ पे बात करें तो पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा। दोनों तरह के निकाल सकते हैं, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर, तो मैंने ले लिया पूर्वी देशांतर। जरा देखते हैं, तो सबसे पहले टाइम कितना दिया गया है जीएमटी पर। जीएमटी पर टाइम है आपका दोपहर के 12 बजे, यानी दोपहर का कितना टाइम है, 12 बजे का टाइम है। अब अगला मेरे पास ये होना चाहिए मेरा अपना कि मुझे निकालने के लिए जरूरत किस किस की, कोई भी मैथ के कैलकुलेशन के पहले आपको ये पता ना होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या चाहिए मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए। जैसे इसमें क्वेश्चन में तो ये दे दिया कि सर आपको पूर्वी 45 डिग्री का टाइम निकालना है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है गिवन में 12 बजे दोपहर का टाइम। फिर कोई आपको ऐसा कहीं पर लॉन्गिट्यूड दिया गया है जिससे आप पता करें ये 12 कहां पे बज रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड के लिए वैल्यू दी गई है वो ये दी गई है। क्या दी गई है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय, यानी जीएमटी का जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय है वहां पर कितने डिग्री का देशांतर होता है, या वहां पर लॉन्गिट्यूड कितना होता है। अगर हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी आपकी ग्रीनविच मीन टाइम पर कितने डिग्री का अक्षांश है, 0 डिग्री का अक्षांश है। यानी अब आपके पास सीधा एक क्वेश्चन बन गया पॉइंट के 0 डिग्री अक्षांश पर यदि 12 बजे हैं तो 45 डिग्री अक्षांश पर 45 डिग्री देशांतर पर कितना टाइम होगा, देशांतर पर टाइम कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट हम आगे हैं या कितने मिनट का समय है, ये जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री को चेंज करेंगे अपनी किसमें, घंटों में। तो जैसा कि आपको पता है 45 डिग्री जो है वो आपको समय में पता करने के लिए क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि यानी 1 घंटा अगर चलने की बात आ जाए तो कितने डिग्री हम लोग चल जाते हैं, कितने डिग्री, 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। 1 घंटे की बात करें तो कितना हो जाता है, 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में। तो ऐसा ही अगर हम बात करें 45 डिग्री चलने में या 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में हमारा टाइम कितना होगा, इसको जरा देखते हैं कि कितने समय हमें लग जाएगा। तो जरा देखें, तो 45 डिग्री में लगने वाला समय होगा हमारा पार करने में 45/15। कितना, 45/15, यानी इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आवर। कितना आ गया, 3 आवर, यानी 3 घंटे आ गए। अब ये 3 घंटे आए हैं वो आपके आगे 45 डिग्री अक्षांश पर। अब अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पूर्वी देशांतर पूछा है या पश्चिमी देशांतर पूछा है। तो इसमें दिया गया है आपका पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं कि पूर्वी देशांतर, यानी आपको पता है कि पूर्वी देशांतर में क्या होगा, समय आगे होगा। तो यानी हम क्या कर देंगे, जीएमटी से आगे का समय, यानी 0 डिग्री पर यदि 12 बजे का दोपहर का टाइम है, पीएम का टाइम है, तो पूर्वी देशांतर में 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में टाइम होगा 12 + 3 एंड आवर, यानी कितना बजा होगा, 15। कितना बजा होगा, 15, ठीक है। यानी यहां पर बज रहे होंगे दोपहर के 3। कितने बज रहे होंगे, दोपहर के 3 बज रहे होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने ये देखा कि हमारा पूर्वी देशांतर का 15 डिग्री देशांतर कितने घंटे आगे है, 3 डिग्री, 3 घंटे आगे है। तो ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया था 82.5 भारत के बारे में, तो देखते हैं वो कितना आगे होगा। तो जैसे अभी मैंने आपसे क्या बोला कि भारत के बारे में कैसे आप कह सकते हैं ये 82.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो जैसा कि आपको पता है कि 0 डिग्री लाइन को बोला जाता है जीएमटी, और जीएमटी से आप आगे कितना है, 5.5 आवर, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है, 5.5 आवर, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडियन भारत का मानक समय। ये कैसे आगे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जीएमटी कितनी डिग्री लाइन पर है,
GMT है आपके 0 डिग्री देशांतर पर, कितने पर है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, कितने पर 0 डिग्री। और भारत का स्टैंडर्ड टाइम कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट, कितना है पूर्वी देशांतर, कितना है पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री कितने समय आगे हो जाता है 4 मिनट। तो ऐसे ही जरा ये देखें कि ये कैसे आगे होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको हमने लास्ट कैलकुलेशन में बताया था कि 1 डिग्री में कितने मिनट का समय लगता है पृथ्वी को पार करने में 4 मिनट, कितने का 4 मिनट का। इसी प्रकार 82.5, अब 82.5 क्यों लिया, क्योंकि 82.5 ये है इंडियन भारत का मानक समय, क्या है भारत का मानक समय। तो ये पार करने में कितना समय लगेगा जरा इसे देखते हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 82.5, तो देखा इसका कैलकुलेशन करने के बाद आया 330 मिनट, कितना आया 330 मिनट्स, ठीक है। अब इस मिनट्स को हम घंटों में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आप लोगों को पता है घंटों में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई 60 से इसको डिवाइड किया तो आया 5.5 आवर। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये हम आगे हैं या पीछे हैं, जैसे 0 डिग्री लाइन से हम आगे हैं या पीछे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से जो ईस्टर्न में स्थित देश होंगे उनका समय क्या होगा उतना आगे होगा, और जो आपके पूर्व पश्चिम की तरफ स्थित होंगे उनका समय पीछे होगा। तो भारत को आपको पहली क्लास में बताया गया था कि भारत कहां पर है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत ये कितना हो गया GMT से 5:30 आवर आगे हो गया, ठीक है। तो इसे ही आप देखते हैं कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि दोपहर के अगर वहां पे 12 बजे हैं तो भारत में कितना बजेंगे, तो 12 बजे में आप 5+5.30 प्लस कर देते हैं, हो जाता है। तो इस तरह आज हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड का कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे क्लासेस आप देखना और आगे वाली आने वाली कक्षाओं पे भी ध्यान देना, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।